आज का टॉपिक है द नाजी यूथ इन नाजी जर्मनी, है ना। जो यूथ था वो जर्मनी में कैसा क्या चल रहा था, वहां पे जो यूथ जो जवान थे वहां के, वो लोग क्या कर रहे थे। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। जितने भी हिटलर के टाइम पे जितने भी लोग थे, यूथ जो था कंट्री का, वो सब बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड था उनके चीजों में। He feel that a strong Nazi society could be established only a teaching children Nazi ideally. This required a control over the children both inside and outside school. अगर आप लोगों को नाजी नहीं पता तो नाजी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नाजी क्या है? जर्मनी में जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको नाजी बोला जाता है, ठीक है। तो उन लोगों का मानना था कि क्या तभी ना, मतलब जब लोग एजुकेटेड रहेंगे तभी क्या कर पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे, ठीक है। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग और स्कूलिंग, a prolonged period of ideological training. So, school textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi idea of race. देखो क्या था, अगर हमको अच्छा जर्मन चाहिए था, है ना, अगर जर्मनी अच्छा चाहिए तो वहां पर नाजी स्कूलिंग होना चाहिए थी। नाजी में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, नाजी का मतलब क्या है। वहां पर पे एक जर्मन में एक पॉलिटिकल पार्टी थी या दल, कुछ भी बोलो आप, उसको बोला जाता था, ठीक है। यूथ ऑर्गेनाइज वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। देखो सिंपल सा, अगर हम इस पैराग्राफ को पूरे को वो करें, तो वो लोग क्या थे, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, है ना। वो लोग जितने भी वहाँ के बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, यूथ था जिसको यूथ बोला जाता है, ठीक है। उन लोगों को फोर्स, उन लोगों को समझाया कि मीनिंग क्या है एजुकेशन का हमारी लाइफ में, है ना। और उन लोगों को कहाँ पर भेजा, स्कूलिंग के लिए, ठीक है। आगे लिखा था नाजी कट ऑफ मदरहुड। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. जितने भी वहां पर बच्चे हुआ करते थे, उनको क्या बताया जाता था कि आपकी जो वुमेन्स है वो मैन से बिल्कुल है, डिफरेंट है। द फाइट टू इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन एंड फॉर द मैन एंड वुमेन दैट हैव बीन बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर। देखो ये सभी को पता है कि दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। ये स्ट्रगल जब चल रहा था तो ये किसका स्ट्रगल था? आपके लाइफ का, आपके फ्रीडम का ही स्ट्रगल था, एक पार्ट था फ्रीडम का ही, है ना। तो आगे लिखा है वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव। जैसे लड़कों को सिखाया जाता था कि भैया आपको एकदम गुस्से में, अकड़ू इस टाइप में रहना है, आप मतलब नरमाई से नहीं रहोगे, आप एकदम कड़क रहोगे। वहीं पर गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था कि भैया आप लोगों को कैसा रहना है, आपको बहुत नरमाई से बात करना है, आपको किसी और, आपको एक आपकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन करके चलना है, आपको हर किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अगर बोला जाए तो ये रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, है ना। हमारे टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो वो गर्ल्स को बताई जाती थी कि गर्ल्स को क्या है, अगर रोना है तो रो लेना, बट बॉयज को बोला जाता था कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, गर्ल्स को बोला जाता था आप स्ट्रांग नहीं हो, है ना। आगे लिखा है इन 1933 Hitler said, in my state, the mother is the most important citizen, but in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced desirable children were aborted. They were given favorite treatment in the hospitals and were also entitled. देखो क्या किया गया, जो हिटलर था उसने क्या चीज निकाली कि भैया मेरी कंट्री में जो वुमेन्स है उनको क्या दिया जाएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, है ना। उनकी कंट्री में जितनी भी वुमेन्स है उनको क्या दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा है कि अगर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है और या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट करता है तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा इस चीज के लिए, है ना। तो ये चीज आपको आज भी सिखाई जाती है कि सभी लोग इक्वल है ना, सभी लोग इक्वल हैं। All Aryan women who devoted from the prescribed code of conduct were publicly condemned and several punished. Those who maintained contact with Jews
Poles and Russians were paraded through the town with the slaved and blank face to peered hanging around the announcing I have तो देखो जितने भी आर्यन वुमेन्स थी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मतलब वहां पर क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। हिटलर का कहना क्या था? हिटलर का कहना सिर्फ इतना सा था कि मेरे कंट्री में जो वुमेन्स को क्या मिलेगा, वुमेन्स को ही भी उतनी ही इक्वलिटी जो है वो मिलेगी, है ना। द आगे लिखा है द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। अब प्रोपोगेंडा का मतलब कि आपका गोल क्या था, है ना, आपकी क्या आपकी चुनौती थी, या फिर आपने किस चीज को फेस किया, उसको प्रोपोगेंडा बोला गया। द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू क्रिएट इफेक्ट। देखो जितने भी नाजी थे वो एक लैंग्वेज जो है यूज करते थे मीडिया के लिए, बहुत बहुत केयरफुली करते थे वो सब चीजें, वो है ना, बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट भी पड़ता था लोगों पे। The terms they coined to describe their various practice are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used to word skill or murder, है ना। In the official communication, mass killing were terms special treatment, final solution. Uh, it was मीन दैट डिपार्टेड। देखो आप लोगों को इसके अंदर मीनिंग बता के रखा है सिंपल सा कि उनका बोलना ये था कि वो जितने भी नाजीज थे, है ना, वो लोग क्या करते थे, कभी भी कील और मर्डर, है ना, हत्या कर दिए या मार दिया है वाले वर्ड्स यूज नहीं करते थे। यहाँ पर आपको एविकेशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। मतलब इसमें मीनिंग बता के रखा है आपको, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। आगे आगे पढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम एंड पॉपुलराइजिंग इट्स वर्ल्ड व्यू। जो मीडिया थी, मीडिया का तो आपको पता ही, अगर वो किसी को पसंद कर रही है तो उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा ही लिखेगी। और हमको भी पता कैसे चलता है, मीडिया के द्वारा ही चलता है कि भैया वो पर्सन एक्चुअली है कैसा, है ना। Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, poster। तो क्या हुआ, जितने नाजीज थे उनका आइडिया, जितने भी नाजी थे वो सब क्या थे, बहुत सही वर्क कर रहे थे, है ना। सही वर्क कर रहे थे मतलब, सही वर्क कर रहे थे मतलब कि इक्वालिटी दिलाना गर्ल्स को, वुमेन्स को, है ना। तो ये सब चीजें वो लोग कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, है ना। आगे लिखा है the Nazi made equal efforts to appeal to the different sections of the population. They sought to be win support the suggested Nazis who alone could solve their problems। है ना। उनका कहने का मतलब क्या था कि वो लोग हर किसी की समस्या का हल निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे लिखा है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से आप इस लाइन से क्या समझते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। इस लाइन से हम लोग ये समझते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, है ना, और उनके उन अगर कॉमन पीपल हैं और या फिर किसी ने क्राइम कर दिया है, ह्यूमैनिटी मतलब कि आपकी इंसानियत जो है ना। तो जैसे किसी को इक्वल नहीं माना, प्लस किसी के साथ गलत व्यवहार करा, ये सब चीजें। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिम्स? मैनी सॉ दैट वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज and spoke their mind in the Nazi language. They felt hurted and anger surged inside when they saw someone who looked like a Jew. They marked the houses to Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed that Nazis would bring prosperity and improve general well-being. But not every German was a Nazi. Many organized active resistors or to Nazism, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apparenting witness. They were too scared to act, to defer, to protest. They preferred to look away, पोस्टर नेमुलर। देखो सिंपल सा ये था, जितने भी लोग नाजी के जितने भी जर्मनीज थे, वो हर कोई नाजी नहीं था, है ना। नाजी में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक जर्मन का दल होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है वैसा ही, ठीक है, पुराने टाइम पे वो होता था। फर्स्ट दे कम टू कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट। देखो क्या हुआ, जितने नाजी थे उन्होंने एक
क्या लिखा, एक साइलेंस करके कुछ लिखा, वो हम पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको कि क्या लिखा है। पहले तो वो कम्युनिस्ट में आए, है ना, कम्युनिटी बनाई। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, उन्होंने बोला कि मैं तो कोई वैसे कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ, सो आई सेड नथिंग, पर मैं इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। देन दे कम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर वो जितने भी समाज के लिए जो भी चीजें हुई उसके लिए आगे आए। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट्स, पर उन्होंने बोला मैं भी एक समाज के हितकारी के लिए वो काम भी नहीं करता हूँ, सो आई डिड नथिंग, तो मैं करता कुछ भी नहीं हूँ। देन दे कम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, उन्होंने बोला कि फिर मैं एक ट्रेडिंग में आया जिसमें सब यूनिटी से काम करते हैं। पर फिर उन्होंने बोला कि मैं तो करता ही नहीं हूँ वो वर्क, है ना। एंड देन दे कम टू द ज्यूस, बट आई वॉज नॉट अ ज्यूस, सो आई डिड लिटिल। उन्होंने क्या बोला कि मैं जो जीसस होता है ना, उनको बताया गया है कि वो उन्होंने बोला कि मैं फिर जीसस पे आता हूँ, पर मैं जीसस तो हूँ नहीं, तो पर मैं कुछ छोटा मोटा कर देता हूँ। देन वेन दे कैम फॉर मी, देयर वाज नो वन लेफ्ट हु वुड स्टैंड अप फॉर मी। फिर उन्होंने बोला कि जब मैं किसी के लिए आता हूँ, तो फिर उन्होंने एक चीज और बोली कि मेरे लिए कोई भी नहीं आता है ना। तो ये उन्होंने लिखा था कुछ, when Jews failed in Nazi Germany is different story altogether. Charlotte Barrett secretary recorded people's dream in her diary and large published to high। देखो क्या किया, जो चॉर्लेट ब्रिट्स थे, उन्होंने सभी के जो विशेष थी, सभी के जो कुछ कुछ पीपल, सभी पीपल्स के जितने भी ड्रीम्स थे वो सब लिखे कि हम ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। आगे लिखा है डायरी, एंड द लेटर पनिश दैम इन हाईली। उन्होंने ये सब चीजें किसमें लिखी, उनके एक बुक में लिखी जिसको थर्ड रीच ऑफ ड्रीम बोला गया, है ना। शी डिस्क्राइब्स हाउ Jews themselves began to Nazi stereotypes about them they dreamed। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने उनके बारे में स्टेरियोटाइप्स, मतलब क्या, गलत भावनाएं जो रखी हुई थी, जो गलत चीजें उन्होंने बताई हुई थी उसके लिए वो चीजें बताई ना। द stereotypical image published in Nazi press hunted the Jews. They troubled them and the dreams. Jews died many deaths heaven before they reached the gas chamber। तो देखो क्या हुआ, ज्यूज के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें जो थी वो उड़ा दी गई थी, है ना, बहुत सारी गलत चीजें बता दी गई थी, जिससे वो परेशान होकर के बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, ये परेशानी चलते हुए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। जब तक उनका गैस चैम्बर खुला उसके पहले पहले उनकी डेथ ही हो गई थी, है ना। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैज trickled out of Germany during the last year of regime, but it was only after the war ended। देखो क्या हुआ, जो नाजी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो उनको लास्ट ईयर जो थी वो थोड़ी लेट मिली, ठीक है। पर क्या हुआ उसके बाद में, जब वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी तो हार चुकी थी, है ना। फिर उनको समझ में आया कि अ, आखिरकार डरावनी चीजें होती क्या है। While the Germany were preoccupied with their own plight and defeated national emerging out of the rubble, and Jews was wanted to world to remain at true suffering and there the undeserving during the Nazis killing operation also called an Holocaust। तो जैसे उन लोगों को समझ में आया कि भैया हार क्या चीज है ना। जब हम हारते हैं तो हम लोगों को भी बहुत सारी, अगर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम लोगों को कितनी सारी बातें आ जाती है ना, एक तरह से अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो ये हॉलोकॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रलय आ गया समझो, है ना। नाजीज किलिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द नाजीज किलिंग ऑपरेशन, and its height a ghetto inhabited has said to another he wanted to outlive the war just to half an hour। उन्होंने क्या बोला, जो वहां पर वॉर कर रहे थे उन लोगों ने बताया कि मतलब वो लोग तो काफी आधे वॉर के आधे घंटे पहले उन्होंने बोला कि हम तो वॉर की जो ये चीज है हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं कर सकते वॉर। Presumably the mean that they wanted to able to tell that world about what happened in नाजी जर्मनी। इसका मतलब यही था कि आपको बताना चाह रहे थे कि क्या चीज हुई थी, है ना, कितना गंदा प्रलय वहां पर आया था। प्रलय समझ रहे हो, संकट समझ रहे हो कि क्या हुआ था वहां पर पे। क्योंकि जो लोग वहां पर क्या करने वाले थे, जो लोग वहां पर पे वॉर लड़ने वाले थे उन्होंने ही वॉर लड़ने से मना कर दिया, ठीक है। द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शन टू डिस्ट्रॉय ऑल इंस्क्रिमिनेशन एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। उन्होंने क्या किया, नाजी के जो लीडर्स थे उन्होंने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया किन लोगों को, जो उनके लोग थे, और उनको ये बोला
कि ये जितना भी आप लोग क्या कर रहे हो, जितने भी पेट्रोल, जितने भी एविडेंस है रिलेटेड टू देयर ऑफिसेस, है ना, रिलेटेड टू देयर वर्क, वो सब जला दो। ठीक है, ये एट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ होलोकॉस्ट लिव्स इन ऑन इन मेमोरी फंक्शन। उन्होंने बताया कि जो ये संकट, जो ये प्रलय आया था, ये सभी हम लोगों को सभी को याद है, डॉक्यूमेंट भी बने हैं, पोएट्री भी बनी है, सब चीजें लिखी हुई है ना। दिस आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट एंड एम्बेरेंस रिमाइंडर एंड कोलैबोरेट एंड वार्मिंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। है ना, क्या हुआ, उन लोग ये बताते हैं कि उन लोगों को भी बहुत वार्मली वो बताते हैं कि हम उनको भी थैंक यू करते हैं जिन लोगों ने इस इस टाइम पे हमारा साथ दिया था, और उन लोगों को भी बोलते हैं ठीक है कि जिन लोगों ने इस टाइम पे साथ छोड़ दिया था, मतलब उन्होंने चुप्पी ही साधे रखी थी जब जर्मनी में ऐसा प्रलय आया था तब। ठीक है।